हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। बहुत ज़्यादा लेट हो गया, आई वाज नॉट वेल, सो मुझे क्लास भी कैंसिल करना पड़ा। सो अभी थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है, तो सोचा एनालिसिस कर लेते हैं एंड देखते हैं कि कल कैसे बैंक निफ्टी और स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं और आज कैसे कर सकते थे। तो अगर आज देखें तो मैंने अपना ट्रेड कंप्लीट कर लिया था आज बहुत जल्दी, मैंने 11 o'clock में ही कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो अगर आप ऑर्डर्स देखो तो मैंने यहाँ पे एग्जिट करने के बाद और अच्छी मूवमेंट मिली थी। अगर वही है कि 10 और थोड़ी देर होल्ड करता तो और ज्यादा मिलता। वो सब सारी चीजें बकवास है। तो ये जो है अप्रोक्सीमेटली आपका कैपिटल जो यूज किया था इसमें, पूरा यूज नहीं किया था, कुछ 10 के आसपास था। ऑप्शन बाइंग थी, ऑप्शन सेलिंग की हुई थी, कुछ इक्विटी ट्रेड्स भी थे। तो एक ओवरऑल अच्छा ट्रेड गया है। जो भी वीक का एक पर्टिकुलर रिटर्न वाइज एक रहता है वो अचीव हो गया, तो कल और परसों बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेडिंग करूंगा। ठीक है। हाँ, तो वापस आते हैं एनालिसिस पे। बैंक निफ्टी में मैंने अपडेट भी किया था कि बैंक निफ्टी निफ्टी 50 दोनों का, कि मार्केट जो है रेंज में है। ठीक है, तो हमारा प्लान क्या था अगर आप देखोगे, तो प्लान ये था कि अगर ये लेवल ब्रेक करता है तब हमें अच्छी बाइंग मिल सकती है, पहली चीज थी। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो हमें अच्छी सेलिंग मिलेगी। ठीक है, नहीं तो फिर यहां से सेलिंग के लिए जा सकते थे, लेकिन दोनों में से आप देखो तो कोई भी एक्टिवेट नहीं हुआ, पूरा मार्केट रेंज में चला गया। अब देखो यहाँ पे ब्रेकआउट लग रहा है। ठीक है, बट पर्टिकुलरली मार्केट फिर से रिवर्ट कर गया, क्योंकि ये लो नहीं तोड़ पाया। मैंने बोला भी था कि अगर मार्केट लो नहीं तोड़ रहा है दिन का तो फिर ट्रेडिंग नहीं करनी है। ठीक है, तो इसमें वैसा हमारा कोई भी ट्रेड जो भी हमारा प्लानिंग था वो एग्जीक्यूट हुआ नहीं। आज बहुत अच्छा पैसा बन सकता था आपका ऑप्शन हेजिंग में, मतलब आपने कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन सेल किया होता तो बहुत अच्छा पैसा बनता, क्योंकि मैं देख रहा था ऑलमोस्ट 150 रुपीज के कॉल साइड और पुट साइड का मिलाकर डिके हुआ है। तो अगर आपने एक लॉट भी सेल किया हुआ तो 150 इंटू 25 करोगे तो ऑन एन एवरेज आपको 3700 के आसपास प्रॉफिट होता, फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट ऑफ सम अराउंड 50 to 60,000 रुपीज के आसपास। तो एक अच्छा प्रॉफिट निकला, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज्यादा साइडवेज में था। निफ्टी 50 की अगर बात करें हम, तो निफ्टी 50 में क्या किया, हमारा प्लान क्या था कि अगर लेवल ब्रेक होता है बाइंग के लिए जाना, तो इसने पहले ही कैंडल पे हमें बाइंग दिखा दी थी। हमें ट्रेड मैक्सिमम जो प्रॉफिट था वो हमारा 50 ईएमए पे कंसीडर कर सकते थे, क्योंकि ये ब्रेक करता तभी जाकर ब्रेक किया, मिला दूसरा टारगेट। तो हमारा निफ्टी 50 का एक ट्रेड बनता था, सिर्फ यहाँ पे ट्रेडिंग करते और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रखते, और टारगेट जो था हम लोग R1 पे रखते। तो 1:2.6 का बन रहा था, बट आप देखो तो 1:1.5 तक मार्केट आके रेंज में चला गया, लगभग लगभग 1 घंटे के लिए रेंज में चला गया। तो यहाँ पे ऑप्शन डिके होता, तो अगर बाई कर रहे हो तो इस वजह से आपको यहीं पे एग्जिट कर देना चाहिए था। बट आप देखो तो हमारा जो भी टारगेट था वो अचीव हो गया था निफ्टी 50 में। ठीक है, तो ये हटा देते हैं अभी। आज प्लानिंग करते हैं कि कल कैसे ट्रेडिंग करना है, क्योंकि कल एक्सपायरी है। ठीक है, और एक्सपायरी के दिन ट्रेडिंग कैसे करना है अभी आप देखो। तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है, पहले निफ्टी 50 कर लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे इसने कैसा कैंडल फॉर्म किया है, एक हमारा इनसाइड बार कैंडल फॉर्म किया है। ठीक है, अब इनसाइड बार कैंडल का फॉर्मेशन में क्या होता है कि जब तक ये कैंडल का मतलब कल का हाई या फिर लो ब्रेक नहीं होता है, एक अच्छा मोमेंटम नहीं दिख सकता है। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे हम लोग अपना प्लान बना लेते हैं। तो ये एक हमारा हाई जो है, मैं इसको कर देता हूं, और कल के लो का, अगर इनसाइड बार कैंडल यूज करके कैसे प्रॉपरली ट्रेडिंग करती है उसके बारे में एक वीडियो जानना चाहते हो तो आप एक कमेंट बॉक्स में करना, टाइप करना है इनसाइड बार वीडियो, तो इन डिटेल बताऊंगा कि हाँ इनसाइड बार कैंडल जिसमें फॉर्म हो रहा है वो स्टॉक्स भी निकाल के आपको बता सकता हूं मैं। ठीक है, तो ये हमारा 15 मिनट्स में देखते हैं। तो कंप्लीट मार्केट रेंज में है। ठीक है, एक अच्छी ट्रेडिंग हमारी कल, मूवमेंट जो है, बड़ी मूवमेंट जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ये तभी आएगी अगर दिन का, कल के दिन का लो, ये हाई अगर ब्रेक होता है तो ये गैप कवर हो जाएगा। मतलब अगर 300 के ऊपर सस्टेन किया तो 150 रुपए के मूवमेंट मिल सकते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर ये हमारा अगर लो ब्रेक होता है तब एक बड़ी मूवमेंट मिलने के चांसेस, मुझे जहां तक लग रहा है, क्योंकि डेली मूविंग एवरेज में अगर जाकर हम देखें, ठीक है, तो आप अगर 200 जो ईएमए है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे है, एंड 50 ईएमए का यहाँ पे है, मतलब मार्केट साइडवेज में। तो ये लेवल या फिर ये लेवल, दोनों में से कोई भी अगर ब्रेक करेगा तभी जाकर मूवमेंट आएगी, अदरवाइज मूवमेंट नहीं आएगी। ठीक है, बड़ी मूवमेंट की बात कर रहा हूं। नॉर्मली ट्रेडिंग करने के लिए क्या करना है, कल ऑप्शन एक्सपायरी है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन सेलिंग अगर कर सकते हो तो प्रिफरेबल रहेगा, क्योंकि ऑप्शन बाइंग करोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप मंथली वाला ऑप्शन बाई कर सकते हो, या फिर
थोड़ा सा डीप इन द मनी जिसमें टाइम डिके बहुत कम बचा हुआ, जैसे कि मान के चलिए 17,149 पे है अभी हमारा, तो आप कॉल ऑप्शन के लिए मान के चलिए जाना चाहते हो तो आप 16,900 का कॉल ऑप्शन देख लो, ठीक है, जिसका अभी 266 रुपीज के आसपास है। 266 रुपीज मतलब 900 का देख रहे हैं, तो 250 रुपीज हमारा यहाँ पे 16 रुपए का डिके बचा हुआ, तो उसमें बहुत कम डिके बचा था। जिसमें भी कम डिके बचा हुआ है वो आप देख लो, तो उसमें अच्छी मूवमेंट आएगी, नहीं तो मंथली एक्सपायरी में। अब इसमें ट्रेडिंग कैसे करनी है? अब देखो, ये जब तक मार्केट का साइडवेज का ब्रेकआउट नहीं आता है, ठीक है, छोटी मोटी भी ट्रेडिंग की बात करें तो ये लेवल ब्रेक करता है तब जाकर यहां तक एक छोटी ट्रेडिंग कर सकते हैं, या फिर ये लेवल ब्रेक करता है तब जाकर हम लोग यहाँ पे छोटी ट्रेडिंग कर सकते हैं। नहीं तो सिंपल करना है कि अगर यहां से रिवर्ट कर रहा है मार्केट तो बाय आप अपना सेलिंग के लिए देख सकते हो। मतलब मैं जब सेलिंग बोल रहा हूं तो समझना है कि मार्केट नीचे की तरफ हम लोग देख सकते हैं, या फिर मार्केट इस लेवल से या फिर इस पॉइंट ऑफ टाइम से ऊपर की तरफ रिवर्ट कर रहा है तो हम लोग बाइंग कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक बड़ी मूवमेंट यहां से अगर मान के चलिए रिवर्ट कर रहा है तो हम लोग सेलिंग देखें, छोटी सी सेलिंग होगी, ज्यादा बड़ी सेलिंग नहीं होगी। अगर मार्केट फिर यहां से रिवर्ट करता है तो फिर बाइंग होगी, ठीक है। ये हमारा प्लान रहेगा। बड़ा प्लान हमारा ब्रेकआउट के बाद ही होगा। तो अगर जो भी ऑप्शन बाई करना चाहते तो इंतजार करिएगा कि जिस दिन भी निफ्टी 50 ये लेवल ब्रेक करता है उस दिन आपको बड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी। एंड वो मूवमेंट आपका लगभग लगभग 270 के आसपास है, तो कम से कम भी 200 से 250 पॉइंट्स के आसपास मिल सकती है, ठीक है। ये निफ्टी 50 था आपका। बैंक निफ्टी भी अगर हम लोग देखें तो डेली टाइम फ्रेम में क्या सीन चल रहा है कि अभी भी ये डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे 50 ईएमए है, यहाँ पे 200 ईएमए है, ठीक है। और इसका डे का लो, ये कोई इनसाइड बार कैंडल आज फॉर्म हुआ नहीं है इसमें, ये हमारा थोड़ा सा डाउन साइड के लिए ट्रेडिंग दिखा रहा है, मतलब मार्केट मतलब नीचे की तरफ दिखा रहा है। निफ्टी 50 इसलिए अच्छा मूवमेंट दिया, अगर देखोगे निफ्टी 50 1% अप है, बैंक निफ्टी 0.07% डाउन है, ठीक है, वो चीज है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि निफ्टी 50 इसलिए गया है कि रिलायंस का मूवमेंट बहुत अच्छा गया है इस वजह से। एंड अगर हम लोग कल की आज की भी एनालिसिस देखो तो आज की मार्केट तो मूवमेंट दी नहीं है, तो हमारा सिंपल सा है कि भाई अब इसे हम लोग साइडवेज मार्केट का नाम दे देंगे और इसके ब्रेकआउट पे हम लोग ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। ये साइडवेज मार्केट हो गया। अब देखिए 15 मिनट्स में भी ईएमए बहुत हेल्प रहता है, 50 ईएमए एंड 200 ईएमए हमारा। तो अगर ये लेवल आप देखो तो ये हम अगर मुझे ट्रेडिंग करना, कल मैं पर्टिकुलरली ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करने का मन नहीं है मेरा, तो छोटी क्वांटिटी में करूंगा और उसी में खुश रहना, तो ज्यादा प्रॉफिट लॉस नहीं देखना। मे बी 50,000 रुपया या फिर ना भी करूं ट्रेडिंग। तो अगर मान के चलो कि ट्रेडिंग करना है आपको, तो ये लेवल 50 ईएमए का अगर 15 मिनट्स में ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ, थोड़ा सा सस्टेन कर लेता है, तो एक बड़ी मूवमेंट बन सकती है मार्केट की, अप टू 37,000 बन सकता है, ठीक है। पहला टारगेट हमारा 3800 के आसपास होगा एंड फिर 37,000 के आसपास हो सकता है। ये हमारा हो गया बैंक निफ्टी का अपसाइड मूव के लिए। डाउनसाइड मूव के लिए मार्केट को ये लेवल आज के दिन का लो ब्रेक करेगा तो फिर 35,700 के आसपास का, मतलब 400 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर यही चीज कंटिन्यू करेगा तो यहां से फिर सेलिंग करना है, ठीक है, और फिर यहां से हमें बाइंग करना है। ये हम कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग में, ठीक है। तो ये था पर्टिकुलरली छोटी सी एनालिसिस हमारी बैंक निफ्टी, क्योंकि मार्केट में कुछ वैसा मूवमेंट है नहीं, तो हो सकता है एक बड़ी मूवमेंट प्लान हो रहा है, कल देखने को मिल सकता है। और याद रखिएगा कि आप अपना ट्रेड ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं करिए कल। क्यों? क्योंकि कल एक्सपायरी है, 12 बजे के बाद 1 बजे के बाद हमें एक बड़ी मूवमेंट देखने को जनरली मिलती है एक्सपायरी के दिन। तो अगर आपके अगेंस्ट गया तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो बी केयरफुल, ठीक है। और ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो और ज्यादा केयरफुल रहना, क्योंकि पैसे जो भी लगा रहे हो पूरा का पूरा कैपिटल कल आपका रिस्क पे रहेगा। ऑप्शन सेलिंग की बात कर लेते हैं, सॉरी स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। तो अभी देखो स्टॉक्स हमारा आईसीआईसी प्रूडेंशियल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे है, ठीक है। तो ब्रेकआउट पे हमें ट्रेडिंग करना है, ठीक है। अगर ब्रेकआउट मिलता है ऊपर की तरफ तो पहला टारगेट जो हम लोग रखेंगे वो आपका हो जाएगा 530 के आसपास। ये भी ब्रेक कर देता है तो दूसरा टारगेट हमारा 535 के आसपास फॉर्म होगा, ठीक है। अगर नीचे की तरफ ब्रेक देता है तो पहला टारगेट हमारा 517 नहीं 520 के आसपास हम लोग रख सकते हैं, एंड दूसरा टारगेट हम लोग 515 के आसपास रखेंगे, ठीक है। पीआई इंडस्ट्रीज
पीआई इंडस्ट्री जो आपका है हिडन शील्ड और पैटर्न फॉर्म कर रहा है, तो अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो मार्केट का हम लोग नीचे की तरफ मूवमेंट देखेंगे और ऑलमोस्ट यहाँ तक 2800 तक मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इवन 2820 तक तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, मार्केट वापस से रिवर्ट कर जाता है, तो हमें ट्रेडिंग के लिए कब जाना है, जब रिवर्ट करेगा तो 2880 के बाद जाना है, एंड टारगेट 20 पॉइंट का हम लोग कुछ रख सकते हैं। एलटी है, एलटी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेट कर रहा है, तो इसके ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग करनी है। टारगेट हम लोग जो है, पहला टारगेट हमारा 1700 के आसपास होगा, दूसरा टारगेट हम लोग रख सकते हैं 1710 के आसपास हम लोग टारगेट रख सकते हैं। नीचे की तरफ अगर ब्रेकआउट देता है तो हमारा पहला टारगेट जो होगा 1671 के आसपास हो जाएगा। एंड क्योंकि नीचे की तरफ चांसेस देखते हैं कि कल क्या होता है। ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ हमारा फिर नेक्स्ट सपोर्ट एक बहुत बड़ा 1662 पे आ रहा है, एक 1665 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो यहां तक बन सकता है, लगभग लगभग हमारा ट्रेड मिल सकता है। रिलायंस जो आज 3% मूव दिया है, तो अभी एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म कर रहा था, इसके ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेडिंग करना है, इसका ब्रेकडाउन होता है तो फिर नीचे के लिए हम लोग चले जाएंगे। फिर लास्ट स्टॉक हमारा SBI है, जो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल ये भी फॉर्म कर रहा है, तो इसके ब्रेकआउट के बाद आप ट्राई करना कि 511 के ऊपर ट्रेडिंग करो फॉर ए टारगेट अप टू 515 से 16 के बीच का। नीचे की तरफ अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये लेवल के ब्रेकआउट होने के बाद 507 के ब्रेकआउट के बाद हम 503 से 4 तक का टारगेट उठा सकते हैं। ठीक है, सो ये था हमारा पर्टिकुलरली स्टॉक और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। आई होप आपको पसंद आया होगा, एंड फिर मिलते हैं कल के वीडियोस में। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड गाइस, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।